जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए यूपी बोर्ड के जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किया गया है, उन्हीं सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। और ध्यान रहे ये पार्ट 5 है, इसके पहले 4 पार्ट करवा दिया गया यानी कि 4 से 6 क्वेश्चन करवाया गया है। उसमें आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चन जो भी है वो सारा कंप्लीट करवा दिया गया है। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये पार्ट 5 है, बता दे रही हूँ आपको। और जिन भी बच्चों के पास एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और रिवीजन करिए। सारे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए वर्णनात्मक उत्तर लगभग 80 शब्दों का है, ये 80 शब्दों का है। 150 अगर 150 का भी आएगा, 150 का भी आएगा तो वो उसको भी ध्यान में रख के मैं बनाई हूँ कि आप इसको लिख सकें। और जो भी प्रश्न है वो बार बार रिपीट किए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेके मैं आई हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, उदाहरण सहित बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, उदाहरण सहित बताना है आपको। देखिए पहले इसका परिभाषा बताएंगे कि ये क्या होता है, उसके बाद से उदाहरण बताना है, उदाहरण सहित बताना है आपको। और कुछ जो विशेषताएं होती हैं उनको भी हम ध्यान में रखे हुए हैं ताकि अगर कुछ विशेषताएं भी पूछा जाए तो आप उसे लिख सके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रहे सभी बच्चों को, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में ना हर बार पूछा गया है क्वेश्चन की परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं और इसके उदाहरण दे देगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत दे देगा या परंपरागत, और उदाहरण दे देगा और बोलेगा 4 ऑप्शन देगा। इन 4 ऑप्शन में पूछेगा कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, तो आपको बताना है। यदि आपको पता है तभी तो आप बता पाएंगे। इसीलिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखिए और लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और टाइम बहुत कम हो जाता है। इसमें स्पीड नहीं मेंटेन रखेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। और जो मैप वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहिए। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसको सॉल्व करें, मैं बता दूंगी आप सभी को। ठीक है, देखिए इसका 2 प्रकार होता है। पहला ऑप्शन क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये याद रखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इंग्लिश वाला देख लीजिए आप सभी। देखिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत, ये देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए कि परंपरागत यानी कि इसको इस वर्ड से याद करिए कि परंपरागत मतलब चलने वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि परंपरागत जैसे देखते हैं ना, परंपरा होता है घर की, अरे ये तो परंपरा है, ऐसे चल रहा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरह इसको भी ध्यान में रखिए कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। देखिए ध्यान में रखिए। देखिए और एक क्या होता है, गैर परंपरागत। क्या होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हो गया, 2 प्रकार होता है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये वे स्रोत हैं जिनका उपयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। देखिए जैसे घर में होता है ना कि कुछ रीति रिवाज होते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो परंपरा है, नहीं इसको नहीं हम तोड़ सकते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, परंपराएं हैं, नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही इसको रिलेट करिए, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं इसे रिलेट कीजिए कि ये जिनका उपयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है, बहुत पुराने समय से किया जा रहा है और ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यानी कि देखिए जिन चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाएगा उसकी मात्राएं कम होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इतने सारे मान के चलिए, अगर कोई भी सामान है, अगर इसका उपयोग किया जा रहा है, देखिए उपयोग किया जा रहा है तो क्या ये सीमित नहीं होगा, सीमित हो जाएगा। यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है यानी कि मात्रा है वो कम होती जाएगी। ठीक है, मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। इनका अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषित करता है। क्या होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ध्यान में रहे सभी बच्चे, ऑप्शन ऐसे बनाता है बहुविकल्पी पे कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा पूछेगा तो क्या आप लिखेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, अगर आप उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे देखिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोयला आता है।
कोयला जब जलता है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है उससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। पहले देखिए, उदाहरण के द्वारा समझिएगा। पहले एक बार और ध्यान से इसको देखिए। ये वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका उपयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी कि कम मात्राओं में उपलब्ध है। यानी कि जिन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा किया जाएगा वो खत्म होने के कगार पे होंगे। तो इस सीमित का उपयोग, इसका मतलब यही होता है कि मतलब चीज़ें कम होती जा रही हैं और इनका अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यानी कि पॉल्यूटेड करता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है, देखिए उदाहरण देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण देखिए। कोयला, कोयला देखिए, कोयला अगर जलाया जाता है तो देखिए कितना धुआं निकलता है। पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, लकड़ी हो गया। लकड़ी को जलाते देखते हैं कितना धुआं निकलता है उससे। फिर उसके बाद जल विद्युत हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पांचों चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये ऑप्शन में पूछा जाता है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्न में से नहीं हैं, और ऐसे भी पूछ देगा कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ऐसे पूछेगा। और अगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उन ऑप्शन में एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी और जल विद्युत। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इन पांचों को याद कर लीजिएगा आप। अब देखिएगा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, ये जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का क्वेश्चन है यहीं से बनेगा। आप ध्यान में इसको रखिएगा और सारे चीज़ों को याद कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट पे इसकी विशेषता देखते हैं कि विशेषता क्या है इसकी, मतलब अगर सीमित है, इसके बाद प्रदूषण होता है, तो इसकी विशेषता क्या है। देखिए, ये वे स्रोत हैं जो अक्षय नहीं है, यानी कि समाप्त हो सकते हैं। अभी बताया गया है कि जिन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि परंपरागत बहुत पहले से किया जा रहा है, वो खत्म होने के कगार पे हैं, यानी कि समाप्त हो सकते हैं, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इनके उपयोग से प्रदूषण होता है, क्या होता है, प्रदूषण होता है। और इनकी उपलब्धता सीमित है, यानी कि खत्म हो रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे, सीमित है, असीमित नहीं है, सीमित है। ध्यान रहे सभी बच्चों को। विशेषता हो गया। देखिए, इसका उदाहरण बताए हैं, उसके बाद से इसका जो क्या बोलते हैं विशेषता होता है उसको बताए हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे और जाके यूपी बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछता है तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को लिखेंगे। अब चलिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं उसको ध्यान में रखते हैं। ये वे ऊर्जा के स्रोत हैं जो हाल के वर्षों में विकसित किए गए हैं और नवीकरणीय हैं, यानी बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए, अभी देखिए बहुत सारी योजनाएं चलवाई जा रही हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सोलर पैनल लगवाइए घर पे, यानी कि जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, ठीक है, उससे सोलर पैनल लगवाइए ताकि बिजली का उत्पादन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा। और सरकारी दफ्तरों में आप सभी देख सकते हैं कि जो सोलर पैनल है उसको लगवाया जा रहा है ताकि जो बिजली की खपत है उसके द्वारा पूरा किया जा सके, ठीक है। आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट जितनी रोड पे लगाई गई हैं, हाँ, उसका जो बल्ब है, उसकी जो बल्ब है किससे हो रहा है, ये सोलर पैनल लगवा के किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको क्या बिजली का कमी ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली चीज़ें हैं। तो अगर गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हम ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बेहतर होगा, ठीक है। इसीलिए सारी योजनाएं चलवाई जा रही हैं ताकि भविष्य के लिए चीज़ों को क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। देखिए, ये वे ऊर्जा के स्रोत हैं जो हाल के वर्षों में विकसित किए गए हैं। देखिए, हाल के वर्षों में देखिए सोलर पैनल का कितना ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि सोलर पैनल लगवाइए, सूर्य की किरणें से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होगा, ठीक है। और ये नवीकरणीय है और यानी कि बार बार उपयोग किया जा सकता है। देखिए, सूर्य तो निकलेगा ही निकलेगा, इसका प्रयोग किया बिजली का उत्पादन होगा ही होगा। तो क्या होता है, बार बार इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, बार बार, ये खत्म होने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रहे सभी बच्चों को। अब उदाहरण देखिए, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ों से मिलती है ना, वो ही होता है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। देखिए, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। देखिए, जिन बच्चों के पास सोलर पैनल लगा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ लगा है। पवन ऊर्जा, देखिए जहाँ पे पवन ऊर्जा यानी कि देखिए गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे ये जो होता है एनर्जी
प्रयोग किया जाता है पवन ऊर्जा का। जैव ऊर्जा हो गया, बायो एनर्जी हो गया, भूतापीय हो गया और ज्वारीय ऊर्जा होता है। ज्वारीय समुद्र के किनारे जो होता है, ठीक है, जब ज्वार आता है और भाटा आता है तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन सभी ऊर्जाओं का प्रयोग किया जाता है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कौन कौन सी ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। सभी बच्चे ध्यान से देंगे और सभी को याद होना चाहिए ये सारा चीजें। अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये अक्षय हैं, यानी कि खत्म नहीं होते हैं। देखिए, जब सूर्य उगेगा उसके बाद ये सोलर पैनल पे जो सूर्य है यहाँ पे देखिए इसकी किरणें आएंगी, ये चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद से बिजली का उत्पादन होगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इसको यूज किया जाता है। तो उसके बाद से चार्ज होता है, आपके घर में बिजली की आपूर्ति होती है। तो सूर्य तो रोज निकलता है और ये जो ऊर्जा है आपको डेली मिलेगा। ये खत्म नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि खत्म नहीं होते हैं। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। देखिए, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है सूर्य। ठीक है, सूर्य से कोई भी धुआं निकल नहीं रहा है। एक एज अ उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, उसमें ऐसा होता है क्योंकि इसमें से कोई भी लकड़ी यानी कि किसी भी प्रकार की धुएं नहीं निकलना है। तो ये क्या कर रहा है, पर्यावरण को सुरक्षित रख रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना में प्रारंभ में लागत अधिक लगती है। यानी कि जो अगर सोलर पैनल लगवाता है घर में, ठीक है, छतों पे लगवाता है तो इसकी लागत अधिक लगी, पैसे अधिक लगते हैं, लेकिन बाद में सस्ती होती है, बाद में इसको बेनिफिट मिलता है। मतलब ये चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। पहले लागत ज़्यादा होगा और फिर उसके बाद में क्या होगा, आप इसका लाभ उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कहने का मतलब यही है। ध्यान रहे सभी बच्चों को, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। इसमें पर्यावरण सुरक्षित रखता है। इसीलिए इस ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि इस ऊर्जा को अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में लगवाइए। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रहे, उदाहरण है। और जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी बच्चे ध्यान रहे। और वीडियो को जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कि ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई हैं और अच्छे से बताइए, तो और अच्छे से भी बताया जाएगा आप सभी को। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।